इंडियन नेवी में उससे संबंधित एक फिर से नया पोस्ट आ गया है जो है कि रिलीज़ किया गया है, जिसका लास्ट डेट सिर्फ 10 फरवरी तक ही है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, सो इसके बारे में देख लीजिए। पोस्ट का नाम है ज्वाइन इंडियन नेवी एसएससी आईटी ब्रांच 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो ये इंडियन नेवी से रिलीज़ किया गया है इस पोस्ट को, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। नौसेना भर्ती में ये जो है कि इसका एप्लीकेशन बिगिन हुआ है 27 जनवरी को ही, जिसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का 10 फरवरी और पूरा कंप्लीट फार्म करने का भी 10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। कहने का मतलब है कि इसका लिंक 27 जनवरी को एक्टिवेट हो गया है और 10 फरवरी को इसको कंप्लीट फार्म रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 10 फरवरी तक, ध्यान दीजिएगा। और इसका कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई में 2022 जुलाई में ही स्टार्ट होगा, और किस डेट को होगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको नोटिफाइड किया जाएगा अगर आप इसको भरते हैं तो। इसमें फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, तो आप इसको निःशुल्क भर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप किसी भी कैटेगरी के रहेंगे तो भी इसको आप भर सकते हैं। इसमें आईटी ब्रांच के लिए उम्र सीमा मांग रहा है इसमें 2/7/1997 से लेकर 1/1/2003 तक आपका जन्म तिथि होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एज बिटवीन, यानी कि आपकी जन्म तिथि कम से कम 2 जुलाई 1997 में या फिर उसके अंदर में होना चाहिए, और 1 जनवरी 2003 यानी कि 1997 से लेकर 2003 के बीच में आपका कोई भी अगर उम्र रहेगा या जन्म तिथि रहेगा तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो 50 पोस्ट इसमें खाली हैं, जो कि ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच एसएससी एक्स आईटी। 50 टोटल पोस्ट खाली हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी मांग रहा है आपका बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी विथ मिनिमम 60% मार्क से आपका आईटी होना चाहिए, और किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बीई या बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, और आईटी आपका कम से कम किसी भी अगर यूनिवर्सिटी से रहेगा तो 60% मार्क के साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी होना चाहिए, या फिर एमसीए या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए। तो इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल एलिजिबिलिटी से संबंधित आपके डिटेल्स होने चाहिए, और स्कैन करके आप पहले से ही रेडी रखे रहेंगे कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ आप पहले से ही स्कैन करके रखे रहेंगे। इसके बाद आप कोई भी फार्म अगर आप सबमिट करते हैं तो उसके कॉलम को आप पहले चेक कर लीजिएगा सही से भरा है कि नहीं, तब उसके बाद आप इसको सबमिट करिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको शुरुआत में पहले रजिस्टर करना होगा, यहाँ से करना होगा, क्लिक करके ऑनलाइन करना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा, यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड डालकर कुछ लॉगिन करना होगा। फिर इसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि पीडीएफ के रूप में जो डाउनलोड नोटिफिकेशन होगा आप उसमें हिंदी में या इंग्लिश में सभी जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ से ऑनलाइन करके दिखाते हैं। वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ज्वाइन इंडियन नेवी का ये पेज खुलेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से देख रहे हैं एक पहला ऑप्शन है रजिस्टर विथ आधार वर्चुअल आईडी, यानी कि आप जो आधार कार्ड नया डाउनलोड किए रहेंगे उस नंबर के नीचे आपको भी आईडी नंबर लिखा रहता है, तो आप चाहे तो यहाँ से जो है कि इसका रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आप विदाउट आधार से भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम वर्चुअल आईडी के नाम से जो है कि पहले देखते हैं कि क्या क्या भरना होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं वर्चुअल आईडी के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना होगा आपका वीआईडी नंबर, यानी कि वर्चुअल आईडी नंबर। फिर उसके बाद ओटीपी के लिए सेंड करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर उसके बाद ये जो बॉक्स खाली है यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है, क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भर देना है ये जो आपके पास आएगा
कैप्चा कोड, उसको आपको भरकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके पास OTP जाएगा मोबाइल पर, और उस OTP को फिल करके फिर सबमिट करेंगे तो आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। और आप अपने मन से पासवर्ड भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद विदाउट आधार के नाम से देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं फ़ोटो ID जो है कि क्लिक करने के लिए आता है। फिर उसके बाद फ़ोटो ID का नंबर, यानी कि अभी दिखाते हैं इसको क्लिक करके। जैसे कि लिखा है यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट इश्यू फ़ोटो ID, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आप वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या 10-12 का सर्टिफिकेट, आपके पास जो कुछ भी होगा इनमें से वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने पैन कार्ड डाल दिया। पैन कार्ड डालने के बाद पैन कार्ड का नंबर क्या होगा वो आपको यहाँ पर नीचे फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि कैप्चा कोड आपका डालना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके आगे का जो कुछ भी आएगा फार्म, आप उसको धीरे धीरे भरते रहिएगा और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद करेंगे क्या, जब जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो इसे बैक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे लॉगिन वाले पर ऑप्शन पर, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट लिखा है, तो आपको अपना स्टेट डालना है। आप जिस भी स्टेट से भरे होंगे उस स्टेट का नाम यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और सेव कर देना है। सेव करेंगे तभी आपका फार्म खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा।